हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रश्नावली 2 का सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें क्या रहता है, भाज्य दिया रहता है और भाजक दिया रहता है। इस भाजक और इस भाज्य की मदद से हमको शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल ज्ञात करना होता है। तो हमारा ये पहला प्रश्न है जिसमें भाजक दिया है x धन 1 और भाज्य दिया है x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। इसको शेषफल की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हल में लिखेंगे, दिया है भाज्य दिया है px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 और ये भाजक है हमारा। तो भाजक gx बराबर दिया है x धन 1। हमको शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। अगर भाजक x प्लस 1 प्लस के फॉर्म में हो तो हमारे पास शेषफल प्रमेय होता है। शेषफल प्रमेय px बराबर, अगर x धन a दिया हो, यहाँ पर x प्लस a है, यहाँ पर x प्लस 1 है, दोनों सेम फॉर्म में है, तो शेषफल r बराबर होता है p माइनस a। तो यहाँ पर a की जगह में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p माइनस 1। तो हमको क्या करना है, इस भाज्य में x के जगह -1 रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः px में x बराबर -1 रखने पर शेषफल बराबर हो जाएगा p माइनस 1। तो जितना भी x है वहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे। तो यहाँ पे x की घात 3 है तो -1 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 x की घात 2 है तो -1 की घात 2 हो जाएगा, -5 x की जगह रखेंगे -1 प्लस 8। अब इनको हल कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस के घात 3 करेंगे तो 3 विषम संख्या है तो ये माइनस ही आएगा, 1 के घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 माइनस के घात 2 करेंगे तो 2 सम संख्या तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 के घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस, ये माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 5 और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब इसको और हल कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, 3 और 1 का गुना हो जाएगा 3 प्लस 5 धन 8। अब इसको हल कर देते हैं, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 3 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 1 को माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा शेषफल हो गया, शेषफल r बराबर 15। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हमने पहले प्रश्न का उत्तर शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कर लिया, शेषफल आ गया हमारा 15। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भाज्य px जो है सभी प्रश्नों के लिए सेम है, लेकिन भाजक जो है दूसरे प्रश्न के लिए है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाजक gx बराबर 2x माइनस 1। लेकिन हमारा शेषफल प्रमेय में जो x है जो है सिंगल होना चाहिए, उसके साथ किसी भी अंक का गुना नहीं होना चाहिए। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा। 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर 2 का भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x बटे 2 माइनस 1/2। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया x, और यहाँ पे बच गया -1/2। तो ये जो है हमारा शेषफल प्रमेय के रूप में आ गया। तो इससे रिलेटेड शेषफल प्रमेय होता है हमारा शेषफल प्रमेय px बराबर, अगर x माइनस 1 हो, यहाँ पर है x माइनस 1/2, a की जगह में 1/2, तो x माइनस 1 हो तो शेषफल जो r बराबर होता है pa। तो a की जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमको, 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब px में क्या करेंगे, x की जगह 1/2 लिखेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः px में x बराबर 1/2 रखने पर शेषफल बराबर हो जाएगा p 1/2।
तो जितना भी x है उसके जगह में 1/2 रखेंगे तो x की घात 3, तो 1/2 की घात 3 प्लस 3 गुना x की घात 2 मतलब 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुना x की जगह रखेंगे 1/2 प्लस ये हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखते हैं 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की घात 3 करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 गुना 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 5 और 1 का गुना 5/2 और ये 8। उसके बाद और हल कर देते हैं तो 1/8 हो गया, 3 और 1 का गुना 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। अब लघुत्तम ले देंगे तो लघुत्तम लेंगे तो सबसे बड़ा अंक है हमारा 8 और 8 जो है सभी से भाग जा सकता है तो हमारा लघुत्तम हो जाएगा 8। अब 8 को 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। 8 को 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में लिख जाएगा, तो यहाँ पे 2 का गुना होगा तो 3 दूनी 6 माइनस फिर 8 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 चौक 8, तो 4 और 5 का गुना हो जाएगा 20, बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 8 को 1 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, तो 8 ये हो जाएगा 64। अब इसको हल कर देते हैं, 64 और 6 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा और 1 को जोड़ेंगे तो 71, 71 में 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 51 और बटे में क्या है 8, तो ये हमारा शेष फल हो जाएगा। यही हमारा इस दूसरे प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा, ये दूसरा शेष फल प्रमेय था। अब उसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न में हमारे पास भाजक g(x) बराबर दिया है x धन 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x धन 2। तो हमको क्या करना है, शेषफल प्रमेय से हल करना है, तो शेषफल प्रमेय x धन 2 के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय कौन सा वाला आएगा, px बराबर x धन a वाला आएगा। अगर ऐसा हो तो शेषफल r बराबर क्या होता है, p माइनस a। यहाँ a की जगह में क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा p माइनस 2। तो अब इस p माइनस 2 मतलब हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो जितना भी x है उसमें x की जगह -2 रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः px में x बराबर -2 रखने पर, ऐसा रखेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। शेषफल बराबर हो जाएगा p माइनस 2, मतलब अब -2 रखेंगे x की जगह में, तो x की घात 3 मतलब -2 की घात 3 धन 3 गुना -2 की घात 2 माइनस 5 गुना -2 प्लस 8। अब इसको हल कर देते हैं। माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस आएगा, विषम संख्या है। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, प्लस माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुना 4, माइनस और माइनस का गुना यहाँ प्लस हो जाएगा और 5 और 2 का गुना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। फिर हल कर देते हैं, ये हो जाएगा -8, 4 और 3 का गुना 12 प्लस 10 में 8 को जोड़ेंगे तो 18। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, यहाँ 10 को 10 ही रहने देते हैं और ये +8 रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं -8 है और यहाँ +8 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 12 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, तो ये शेष फल हो जाएगा हमारा 22 आंसर। तो तीसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा शेष फल 22। इसी प्रकार अब अगले चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न में हमारे पास भाजक दिया है x -4। तो अब माइनस के हिसाब से हम शेषफल प्रमेय लिखेंगे। शेषफल प्रमेय, अगर px बराबर x माइनस a हो तो शेषफल r बराबर होता है pa।
यहाँ पर a की जगह में क्या है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे P4। अब हमको शेषफल निकालना है तो Px में x बराबर क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः Px में x बराबर 4 रखने पर, ऐसा रखेंगे तो शेषफल बराबर हो जाएगा P4। अब x की जगह पूरा 4 रख देंगे तो यहाँ पे x की घात 3 है, मतलब 4 की घात 3 हो गया, प्लस 3 गुना x की घात 2 मतलब 4 की घात 2, माइनस 5 गुना x की जगह रखेंगे 4 प्लस 8। अब इसको हल करना है। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, प्लस 3 गुना 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस 5 और 4 का गुना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8। अब इसको 16 प्लस 16 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, माइनस 20 और ये प्लस 8। अब प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 8 और 8 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 हो गया, तो 2 4 6 6 6 12 120 और माइनस वाला ये हो गया 20। तो इसको 120 में 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100। तो हमारा शेषफल आ गया 100। तो हमारा चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100। अब इसके बाद अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में हमारे पास भाजक दिया हुआ है x प्लस 1/3। तो प्लस के हिसाब से हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय लिख देते हैं। शेषफल प्रमेय अगर Px बराबर हो x प्लस a के, तो हमारा शेषफल r बराबर होता है P माइनस a के। यहाँ पे a की जगह में क्या लिखेंगे 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा P माइनस 1/3। तो अब हमको हल करना है, शेषफल ज्ञात करना है, तो x की जगह में क्या लिखना पड़ेगा माइनस 1/3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः Px में x बराबर माइनस 1/3 लेने पर शेषफल बराबर हो जाएगा P माइनस 1/3। तो जितना भी x है उसके जगह में 1/3 ले लेंगे माइनस में, तो x की घात 3 मतलब माइनस 1/3 के घात 3, प्लस 3 गुना x की घात 2 मतलब माइनस 1/3 के घात 2, माइनस 5 गुना माइनस 1/3 लिख देंगे, प्लस ये 8। अब इसको सॉल्व करना है। माइनस के घात 3 करेंगे तो माइनस ही आएगा, विषम संख्या है, क्योंकि अब 1 के घात 3 करेंगे तो 1 आएगा। 3 के घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 3 माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस का गुना यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 5 और 1 का गुना 5 और ये बटे में 3, और ये हो गया हमारा 8। अब इसको और हल कर देते हैं, जैसे कि ये भाग जा रहा है, 3 कम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे हमारा बच गया माइनस 1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम आएगा हमारा 27। 27 जो है सभी से भाग जा रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया लघुत्तम आ गया हमारा 27। 27 एकम 27 एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद 27 3 से भाग देंगे तो 3 या 27 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 प्लस 9। फिर 27 3 या 27 9 बार में जाएगा तो ये 9, तो 9 पंचे 45, यहाँ पे 45 लिखेंगे। उसके बाद 1, तो 27 को 1 से भाग देंगे तो 27 बार में ही जाएगा तो ये हो जाएगा 27। अब 27 का 8 से गुना करना है, तो 80 30 56 हो गया, 5 8 दूनी 16 और 5 21 आ जाएगा।
अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसको तीनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो 16 5 21, 6 5 11 और 9 20, 20 में 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19 का हो जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद 2 2 4 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद ये बच गया 2 और बटे में आ गया हमारा 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेषफल 269/27।